प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक विशेष व्यक्ति के बारे में सुनेंगे जो बहुत ही प्यारी है और जो कृपालु है और जो दया करती है। उनके अलग रूप हैं और अलग अलग उनके विशेषताएं दिखाई है। कई बार बहुत कुछ उनमें नया सा हमें लगता है। वो है कोई और नहीं बल्कि माँ मरियम। हालेलुया। कई बार लोगों को बहुत कम ही मालूम होता है, कम ज्ञान उनका वो रखते हैं या जानने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोगों को पता है, लेकिन किसी और ने सवाल करने पर वे अटक जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कैसे उनको जवाब देना। ये माँ मरियम एक साधारण व्यक्ति थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें चुना और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुक्तिदाता ईश्वर को, ईसा मसीह को इस संसार में लाने के लिए माँ मरियम को उन्होंने कृपालु बनाया, आशीषित किया। हालेलुया। सबसे पहले पवित्र वचन हमें बताता है कि माँ मरियम को स्वर्गदूत ने आकर एक विशेष संदेश यह दिया था। स्वर्गदूत कहते हैं लूकास के सुसमाचार में 1 अध्याय में 28 वचन में, स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री, उनको कृपा प्राप्त है ईश्वर की। और ईश्वर प्रभु आप पर प्रभु ने कृपा की है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। माँ मरियम के यदि हम तस्वीरें देखें, कुछ चित्र देखें, तो बहुत ही उसमें नज़र आता है प्यारी सी उनकी तस्वीर, प्यारी सी उनकी एक मुस्कान या जो कृपा उनके मुख पर दिखती है, उनको वो तेज जो दिखता है, प्रकाश ईश्वर का। और उनके पहनावे को जिस ढंग से वो चित्रित किया गया चित्रों में या प्रतिमा उनकी बनाते हैं, तो वह जो प्रतिमा या इमेज बनाते हैं और उसमें भी माँ मरियम के वस्त्र, उसमें से हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए। माँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत काम आएगा। उनका ये पहनावे एक है गुलाबी रंग का, विशिष्ट उनके तस्वीर में उनका नज़र आता है। उनका पहनावा सिर पे ओढ़ा हुआ या जो नीले रंग का हम देखते हैं। नीला रंग कृपा का रंग माना जाता है, प्रभु के आशीष का रंग माना जाता है। एक और सफ़ेद रंग सफ़ेद शुद्धता का प्रतीक, नयापन दिखाता है, शुद्धता का एक नई शुरुआत, जैसे सब कुछ शुद्ध शुद्ध पवित्र है ऐसे दर्शाता है। और कुछ कई डार्क ब्लू जैसा या बैगनी वस्त्र भी उन्होंने पहना है, जहाँ पर दुख नज़र आता है। वो अपने सिर पर ओढ़ी हुई, लेकिन वह मरियम के उस कृपा पात्री, तुम प्रभु की कृपा पात्री हो, तुम पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है और ईश्वर तुम्हारे साथ है, वो कहता है। क्या हुआ उसके बाद? लिखा हुआ है वचन में कि वह ये शब्द सुनकर घबरा गई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम भी यदि प्रार्थना में बैठे और यदि स्वर्गदूत हमारे पास आएंगे, हम शांत बैठे और यदि हमारे कान में कुछ बोलेंगे तो हम भी थोड़े से घबरा जाएंगे। उनको संदेश दिया गया का कुछ अलग ही उनके लिए यह संदेश था। हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, कोई पीछे से हमें आवाज़ देता है या कोई जब हम गहरी प्रार्थना करते होते, कोई हमें जानबूझ के यदि आकर कोई कान में फुसफुसाए, हम भी ऐसे हो जाते हैं तुरंत। तो माँ मरियम ने स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत को देखना मतलब तभी भी यही माना जाता था कि इंसान मनुष्य उसका प्रकाश देखकर, उसका तेज, उसको तेजोमय उसके चेहरे को, स्वर्गदूत को देखकर वे डर जाते थे। वे सोचते थे अब तो हम मर ही गए समझो, क्योंकि वे पवित्र हैं, हम पापी हैं। हालेलुया। माँ मरियम भी घबरा गई थी और वो
उनकी उम्र 13-15 साल ही थी, कम थी, लेकिन ईश्वर ने उनको एक विशेष कार्य के लिए चुना। ईश्वर का पुत्र जो इस संसार में आना चाहिए, इस संसार में आकर उसके अपने कुछ कार्य है वो जो उसे पूरे करेगा, वो जो पिता की इच्छा पूर्ण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब माँ मरियम को जब चुना कि आप गर्भवती होंगी और ईश्वर का पुत्र आप जनेंगी, उसके बाद में ये सब देखिए, आप गर्भवती होगी। 31 वचन में लूकास का सुसमाचार 1 अध्याय 28, 29, 31 वचन में कहते हैं कि देखिए आप गर्भवती होंगी और प्रभु एक आप पुत्र को जनेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये सब माँ मरियम को स्वर्गदूत ने आकर कहा। हालेलुया। ये स्वर्गदूत कोई अधिकारी नहीं है बड़ा, स्वर्गदूत कोई खुद ही अपना संदेश नहीं बोलता। स्वर्गदूत ईश्वर के भेजे हुए होते हैं। ईश्वर के भेजने पर वे संदेश वाहक माने जाते हैं, संदेश देने वाले। वे अपना कुछ नहीं लगाकर, कुछ नहीं बोलते जोड़कर, उन्होंने केवल वे ईश्वर का संदेश जितना ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने कहा था ये शब्द उनको बताओ, बोलो और उनसे कहो कि मैं उन पर प्रसन्न हूँ, मैं उन पर कृपा कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र थी, वो भी एक राजकीय परिवार से थी, रॉयल किंग हाउस, रॉयल फैमिली बैकग्राउंड उनका था, राजकीय राजसी परिवार, अमीर घराने की। लेकिन ईश्वर ने जब चुना तो उनको ये सब कुछ, उनके पास कुछ नहीं रहा, सब छोड़ना पड़ा। क्योंकि यूसुफ जो थे एक कारपेंटर थे, जिनके लिए उन्होंने उनके लिए एक पति भी चुना। वो भी कहा, यूसुफ को भी सपने में स्वर्गदूत आकर ये बताता है कि तुम मरियम को अपनाओगे और तब वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो भी ऐसे सोचकर घबरा गए, क्या हो रहा है, उनको भी नहीं पता था। वे उम्र में बहुत बूढ़े से थोड़े उम्र में बड़े थे, बुजुर्ग नहीं बल्कि मध्यम जैसे आयु के। और माँ मरियम की देखभाल के लिए, यीशु की देखरेख के लिए ये वो धार्मिक थे, वो प्रभु के भक्त थे। प्रभु की भक्ति में, प्रार्थना में, जो प्रार्थना और जो ज़्यादा भक्ति भाव में रहता है, प्रभु उसे कहीं से भी कैसे भी अपने काम के लिए चुन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना समझना ज़रूरी है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करनी हो ईश्वर को, तो वे अपने जो उनको पसंद आते हैं, जहाँ कहीं भी इस संसार के कोने में आप हो प्यारे भाइयों और बहनों, वे आपको ढूंढ निकालेंगे। आप कहीं भी रहे तो आपको वे आशीष देंगे और आपका उपयोग करेंगे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। ईश्वर की इच्छा आप में पूरी हो। सारा ये जो हो रहा है संसार में मनुष्यों के साथ, एक ऐसा ही ये संदेश है, ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। ईश्वर की इच्छा ही होनी है, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। माँ मरियम ने तुरंत उससे कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बाद में जब 35 वचन में स्वर्गदूत कहता है, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उन्होंने कहा, बुढ़ापे में उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो अभी कम उम्र की हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनसे, स्वर्गदूत ने कहा कि ये होगा क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं और ईश्वर ने आपको चुना है। सर्वोच्च प्रभु की शक्ति, पवित्र आत्मा की छाया आप पर बनी रहेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाया है उन पर, इसलिए हम उनको हमेशा सिर झुकाए हुए विनम्र
देखते रहते हैं। विनम्र रूप की माँ मरियम भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। और जो विभिन्न रंग, अलग अलग जो रंग के वस्त्र पहने हुए माँ मरियम हमें जो नज़र आती है वो भी बहुत सुंदर खूबसूरत दिखती है। हालेलुया। एक और माँ मरियम से हमें सीखने के लिए मिलता है कि ना केवल ईश्वर की इच्छा उन्होंने पूरी की, बल्कि वे माँ मरियम से हमें सीखना चाहिए कि उनके कभी भी किसी भी चित्र में हम देखेंगे तो कोई काला वस्त्र उन्होंने धारण नहीं किया था। आजकल पता नहीं बच्चों को या बड़ों को सबको एक अलग सा एक ट्रेंड या एक ऐसी रीत चल रही है जहाँ पवित्र मिसा के लिए भी आते हैं तो लोग प्रार्थना में आते हैं तो काले वस्त्र धारण कर लेते हैं। क्यों काले वस्त्र पहनते हैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि ईश्वर ने माँ मरियम ने सुनहरे रंग के भी उनकी तस्वीरें हैं। गोल्डन कलर का माँ मरियम पर बहुत भाता है वो। और अलग अलग जो पीला कलर है अभिषेक का कलर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का, गोल्डन भी। और ऐसे विभिन्न रंग उसमें है, कई सारे रंग हैं। और जो हल्के ऐसे वस्त्र हमें पहनने चाहिए जिससे हम पर भी प्रभु की कृपा नज़र आए। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको देखे वे भी जाने, अरे हाँ ये भी ईश्वर की पहचान हमसे उनको होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अलग अलग समय पर माँ मरियम ने विनम्रता से स्वर्गदूत को जवाब दिया। जो उनको संदेह था वो उन्होंने पूछा कि किसी पुरुष से ये शादी नहीं हुई, किसी पुरुष से मेरा संबंध नहीं, तो मैं कैसे। तब पवित्र आत्मा के कार्य तो हमने सुने, कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि वो अब्बा पिता को क्या बोलना है और क्या करना है, पवित्र पिता का प्रेम हमारे हृदय में कैसे वो भरता है, ये सब हमने जाना। और इसके बाद अब माँ मरियम को जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे भाइयों और बहनों। माँ मरियम की विशेषता ना केवल यीशु के जीवन में, उसके पश्चात यीशु के जाने के बाद भी यीशु ने स्वयं उनसे अपने शिष्य यूहन्ना से कहा था, क्रूस के नीचे जो थे खड़े, माँ मरियम भी वहाँ खड़ी थी उनको देखते हुए रोते बिलखते। तब यीशु ने क्रूस से उनसे कहा कि पुत्र यह तुम्हारी माँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय 26 से आगे के वाक्य में। और माँ मरियम से कहा, माँ यह तेरा पुत्र। उन्हें सौंप दिया। उनको विश्वास था अपनी माँ पर कि जिसने मेरी परवरिश इतने अच्छे से की, मुझे जिसने सब कुछ सिखाया, प्रभु के कार्य में या प्रभु के आशीष में कैसे जीना है, प्रभु वचन सिखाए, उसकी कहानियाँ बताई होंगी। और यीशु उस माहौल में पले बड़े, पवित्रता के माहौल में। हालेलुया। वो पवित्रता का माहौल जो माँ मरियम में स्वयं था, उनके स्वभाव में ही भरा हुआ था। हालेलुया। और वो उनके चेहरे से, उनके मुख से हमें नज़र आता है। हालेलुया। एक और बात है, माँ मरियम जो ईश्वर की इच्छा पूरी करने में लगी रहती है। और ऐसा ही एक भाग काना के विवाह में, संत यूहन्ना के सुसमाचार में 2 अध्याय में हम देखते हैं कि काना के विवाह में उन्हें बुलावा आता है। ऐसे ही जैसे अन्य लोगों को बुलाया, वैसे माँ मरियम उनके पुत्र यीशु को और उनके शिष्यों को बुलाया था और वे वहाँ चले गए उस विवाह में। हालेलुया। तब माँ मरियम, जैसे कहते हैं ना कि माँ को बहुत बड़ा समझ होती है, वो जल्दी से कुछ कमी है तो घर में भी कोई मेहमान आए तो उनको सब कुछ अच्छा बड़ा ठीक ठीक करना या खिलाना या उनको बैठाना या जो भी है, उनकी आओ भगत करना। हालेलुया। जिसे कहते हैं उनका स्वागत कैसे करना, क्या करना और क्या कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये माँओं को अच्छे से पता होता है। वे सही रूप से सब कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ऐसे ही यदि कुछ लाना है तो माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को चुपके से कान में जाकर कहती है, देखो
ये लेकर आना, ये चीज़ नहीं है घर में, मेहमान आए हैं तो ये मुझे ये बनाना है, कोई अचानक ही दिया है तो हालेलुया।